रुड़की से आ रही है बड़ी खबर। ग्राम गाधारोना में आज जन जन की सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करना रहा। जनसुनवाई में डीएम हरिद्वार ने ग्रामीणों की शिकायतें गंभीरता से सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे शिकायतों के समाधान में तेजी लाई जा सके। डीएम हरिद्वार जयराम चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत 120 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से विद्युत बिल, राशन कार्ड, भूमि विवाद और राजस्व से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतों का समाधान संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किया जा रहा है, ताकि जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। वहीं डीएम हरिद्वार ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान नालों की सफाई और स्वच्छता से जुड़ी कई शिकायतें भी सामने आई हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खंड विकास अधिकारियों बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्रामीणों के सहयोग से साफ सफाई अभियान चलाएं और नालों की नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करें, जिससे जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाता रहेगा। आपने बोला कि उनके एसडीएम साहब के पास तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या मेरे खेत में पानी नहीं है। एक मिनट 500 मीटर की दूरी तक मेरे पास कोई ट्यूबवेल नहीं है, जिसमें सरकारी नल कूप ने मुझे पानी नहीं दिया गया। एक मिनट रुक जाओ बोलने दो। अभी मैंने भी लिख के दिया विधायक जी के, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी को अवगत कराया तुमने? जांच करी मैंने। अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी साहब ने कहा कि देखेंगे, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी गई। कौन से गांव की दिक्कत है? गाधारोना। कहाँ से कहाँ तक है पाइपलाइन? ये पाइपलाइन 276 से 279 तक की जानी है। 200 मीटर पाइपलाइन है, जिसमें मैंने उससे टैंकर मंगा के स्प्रे करके जब गेहूं बो गए। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो आपको विधायक जी ने लेटर दिया, इसकी भी अवहेलना की जा रही है? इसमें भी कोई जांच नहीं हुई, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक की। ये मेरे पास देखो रिसीविंग है मेरे पास। समस्या ये हो जी, बिजली से बहुत परेशान है। पिछले 1 साल से मेरा बिल जो घरेलू कनेक्शन है और 2 बिल 17,000 16,000 और मैं चक्कर काट को थक गया जी बिल्कुल। कितने केवी का कनेक्शन है? मेरा 3 केवी का जी। 3 केवी। हाँ। तो हर महीने कितना? महीना लगभग 1400-1500 रुपया का बिल आता जी। पहले मैंने एप्लीकेशन दी, मगर जी मीटर में गड़बड़ है, मीटर बदला गया और ब्याज इतना लग रहा जी 70-80 हजार का बिल बन रहा। मैंने कहा मगर भाई ब्याज कम करवा दो, मगर जमा कर दूंगा मैं। क्या सुनवाई नहीं करते? बस सुनवाई क्या नहीं होगा, मुख्यमंत्री कर सको, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने कागज लेकर गया जी मैं, उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं होता, जो ये 17,000 का महीने में बिल तो गलत हो, ब्याज भी जुड़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल भी जमा नहीं कर रहा, बिल निकल रहा जी। 1 साल से वैसे परेशान नहीं हुआ बिल्कुल। आज शिविर लगा मैं, इसलिए कागज लेकर आज मैं। अभी कोई बात नहीं हुई जी, अगर सुनवाई होगी एसडीएम महोदय से, डीएम साहब से बात रखेंगे जी अपनी, डीएम साहब से। बड़ी समस्या क्या है? भाजी हमने पीएनबी बैंक से केसीसी बनवाया था, पैसे हमने जमा कर दिए 10,000 रुपए 15 हमारे पे ब्याज के बने थे। केसीसी वाले आए हमारे पास बैंक के, उन्होंने कहा मैं ब्याज छुटवा रहा था सब, तब मुझे जमा कर दो। हमने बैंक में जाकर उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने आधे जमा करे आधे जमा नहीं करे। ये नोट टूट गया था पक्का, हमने ना पूरे फुल पैसा कर दिया था। तो हमारा समस्या ये है, उनने वो हमारे को नोटिस भेज रहा पैसे लेकर, अरे वो बैंक में आए नहीं, सामने दिए थे, सबके सामने दिए थे और वे जमा उन्होंने वहाँ दिखाए नहीं, आधे दिखाए नहीं। अब ये कच्चा नोट उजे और हम तुझे पक्का फेर ला के दे देंगे अगले महीने। अजी रोज कितने भी घर के 2-3 जोड़ी कहने लगे बस अगले महीने 1 महीने में 4 बार जाऊंगा। अब वो कहने लगे जी वो तो भाग गया फरोड़कर को, वो तो फरोड़कर को भाग गया, ये नोट उजे रखा। अब ये कच्चा को पक्का आ जाएगा, सारा घर ही आ जाएगा। किया जा रहा है। बाकी जो हमारे पास पाइप था सभी को हमने डाल दिया है। इनकी जो डिमांड आ रही है वो डिमांड नोट करने के बाद पाइप की डिमांड की जाएगी और व्यवस्था करा दी जाएगी। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आपको ग्राम प्रधान ने कोई सर्वे के लिए नहीं बोला, कोई आपको लेटर नहीं दिया। वो गलत है, वो निराधार है, वो कोई नहीं है। उसमें मैंने लेटर भी इनको दिखा दिया है जो उसमें बनाया गया है।
उसकी डिमांड बनाई जा रही है। जो लेटर आया है उस पर डिमांड बन रही है पाइपलाइन। पूरा ग्राम समाज आंकड़ा क्या पूरा ग्राम समाज को आश्वासन मिलेगा, जो जायज काम है वो सारे काम होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। खासकर को सबसे बड़ी परेशानी हो रही है किसानों के हित के लिए ही काम किया जा रहा है। इसमें जो है किसी किसान को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है। लगता है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो सरकार जन जन के द्वार, सरकार जनता के द्वार, तो उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी तक 120 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, जो अधिकांश शिकायतें भूमि से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, विद्युत बिल से संबंधित है। हम उसको संबंधित विभागों के साथ मिलकर के उसका निस्तारण कर रहे हैं। इसका जो एक अभियान चल रहा है उसमें हमने वीडियो साहब से कहा है अभी, अगर नाले से संबंधित आती है, साफ सफाई की आती है, गाँव में गंदगी की आती है, तो ग्रामीणों के साथ मिल करके या एक अभियान चला करके साफ सफाई करें, उसमें नाले की भी सफाई की जाएगी। सर, मंगलौर बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, बिजली विभाग के मौजूद हैं। अधिकांश बिजली विभाग की शिकायतें आ रही है, कुछ अधिक बिल की भी आ रही है, कुछ विद्युत तार की आ रही है, कुछ पोल की आ रही है, वो सब उनको अवगत करा दिया। खनन पर लगातार आए सर, उनको पता भी नहीं उनके ऐसे खनन उठा लिया गया, इस पर बड़ी शिकायतें हैं। नहीं, ये तो जांच का विषय है। अगर हम 1 साल बाद कहेंगे कि हमने खनन नहीं किया है, अगर उसी समय जो पहला नोटिस आता है उसी समय उसको तत्काल अपनी बात रखी जाती है, तो उस समय सुनवाई भी हुई है। मैंने अपने स्तर से 2-3 केस निरस्त भी किए हैं, जिसमें मुझे तत्काल अवगत कराया गया। लेकिन अब 1-2 साल बाद कहेंगे कि हमने खनन नहीं किया गया, तो उस पर विचार नहीं किया गया। उस पर नियमानुसार जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसके कार्रवाई। ग्राम समाज की जो जमीन है सर, उससे भी खनन रहा है, उस पर अब तक के कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास जितने भी केस चल रहे हैं, सूचनाएं आ रही है, केस आ रहे हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। सिटीजन को लेकर सरकार कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रही है। एक सीनियर सिटीजन यहीं पे मौजूद है, उसका बैंक की एक समस्या है, 1.5 लाख रुपए का उसका कुछ लोन था, लेकिन उसमें उसकी सुनवाई नहीं हुई। पिछले लगभग 1 साल से वो चक्कर काट रहे हैं, चप्पलें उसकी घिस गई। उसका क्या? नहीं, बैंक लोन में अगर है तो बैंक लोन अगर लिया है तो वो तो देना पड़ेगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे बीपीएल है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी हो, वो उसको देना पड़ेगा। उसमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, वित्त मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है, उसको वन टाइम सेटलमेंट में जो हल्के से ब्याज का फायदा हो जाता है। मैंने अभी एक आदमी के अपने मोबाइल में ही लिया है, मैं उसकी मदद करूंगा। तो उनसे मैंने साफ कहा है कि तुम्हारा 3 लाख का लोन है, लगभग 2-2.25 लाख के आसपास तुम्हारा करवा दिया जाएगा। उसमें शर्त उसमें यही है कि जो पैसा लगेगा उस पर वो उनको एक ही बार में जमा करना पड़ेगा उनको। उसने उस व्यक्ति ने पैसा जमा कर दिया है, उसके पास उसकी स्लिप भी मौजूद है, नो ड्यूज भी दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक वाले क्या नहीं, वो 2 समस्याएं ऐसी आई है कि जो बैंक पीएनबी बैंक का एजेंट के माध्यम से वसूली की गई है, उसमें मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है, मैंने उसको मार्क भी सीओ साहब को, पुलिस को मार्क किया है मैंने, और उनसे भी कहा है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में तहरीर दें और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और उसमें बैंक भी सम्मिलित होगा तो बैंक भी दोषी है, अगर बैंक सम्मिलित नहीं होगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।